स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट स्पेसिफिकली मुनव्वर के लिए है और ये मिनी पॉडकास्ट है। ये बात को एड्रेस में करना चाहूँगी। मुनव्वर ने एक बात कही थी कि अंकिता जी, ये बहुत सरफेस हो रही है ना, रील बहुत ज़्यादा हर जगह अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे ये रील है दैट ही सेइंग मुझे बिल्कुल आई डू नॉट लाइक यू। तो क्या नहीं लाइक? मनारा का हक करना और चीक्स पे मुनव्वर के एक पेक देना। ही डिड नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि अरे व्हाई आर यू सेइंग दिस, गलत बात है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं करी मनारा ने। क्योंकि क्या है ना, आदमी हो या औरत हो, सबकी अपनी पर्सनल स्पेस है, ठीक है, हम मान जाते हैं जी, उसे बुरा लगा, उसे अच्छा नहीं लगा। पर एक और रील है जो कि इंस्टाग्राम पे सरफेस कर रही है। एज पर दैट रील जो मुनव्वर कह रहे हैं कि मनारा ने करा था, वो एक्चुअली अंकिता ने किया था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ठीक है, हो सकता है जी वो भूल गए हो, फलाना ढिमकाना, बट मुनव्वर का आप सबको याद होगा, मनारा ने एक बार बोला भी था, मुनव्वर को हमेशा याद रहता है कि मैं इस जगह पे यहाँ पे खड़ा था और यहाँ पे मैंने ये बात बोली थी। हर बात पे मुनव्वर अपने डिफेंस में एक एक पॉइंट याद रखते हैं ना। पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुनव्वर की शायद आदत है इस तरीके से नाम जो है अदला बदली कर देते हैं वो। क्योंकि ये बात शायद आयशा ने भी बताई थी कि उनको पैशन फ्रूट बहुत पसंद था। दूसरी लड़की मुनव्वर के घर में आई एज पर आयशा, और उसने आके जब वो बैठी तो उसको आके मुनव्वर ने एक पैशन फ्रूट दिया और कहा खाओ, ये तुम्हारा फेवरेट फ्रूट है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि इस केस में भी वही हुआ हो, बट कोइंसिडेंटली फिनाले से पहले ये सब कुछ कहना, एक तरीके से अपनी ही दोस्त की इमेज को मलाइन करना, जो रॉक की तरह आपके लिए खड़ी रही थी ड्यूरिंग द टाइम जब आपकी जैकेट में से मसाला निकालने के लिए विक्की भैया आपके गले तक पहुंच गए थे, और अंकिता जी हर तरीके से आप पे इल्जाम लगा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी एंड व्हाट नॉट। और मनारा को जो कुछ उन्होंने कहा था, ईशा ने कहा था, आयशा ने कहा था, वो सब कुछ तो मुझे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। तो कल क्या हुआ ना कि ऐसा लगा कि कर्मा हो गया मुनव्वर के साथ, क्योंकि जहां मुनव्वर बातें उठा रहा था पीछे से मनारा की, ये बोल रहा था कि मैंने उसे ये बताया नहीं, मैं कितना एम्बैरस हो गया कि उसने मुझे गले लगाया मेरे गाल पे, जो भी। तो वहीं दूसरी ओर मुनव्वर ने कहा अरे भाई यार, बड़ी बुरी तरीके से हमको नेगेटिव दिखाया है और वोटिंग के लिए हुआ है, ये वोटिंग के लिए हुआ है। तो भैया समझ गए हो, कर्मा ऐसे होता है मुनव्वर, ऐसे कर्मा आता है कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे, पर आपके लिए भी वही गड्ढा खोदा गया कल के एपिसोड में, जब आपकी वो बातें उठाई गई जो शायद खेल खेल में लोग भूल गए थे, और वो भी बिल्कुल फिनाले से पहले। जैसे आपने बिल्कुल फिनाले से पहले मनारा पे ऐसा इल्जाम लगाया, जबकि आज से पहले जब भी आपकी कोई लड़ाई हुई है तो आप उसके कैरेक्टर पे नहीं गए। और जी हाँ, मुझे याद है बिल्कुल मनारा ने खानजादी के कैरेक्टर पे कहा था, और जी हाँ, मैंने उस टाइम पे भी पॉडकास्ट बनाई थी जहां मैंने मनारा को बेहद क्रिटिसाइज किया था। पर इससे मुनव्वर को लाइसेंस नहीं मिलता है कि वो मनारा के बारे में बोले कि उसने मुझे हक करा, मुझे अच्छा नहीं लगा, बड़ा एम्बैरेसिंग लगा, तब जब मनारा ने करा ही नहीं था। और मैं कहती चलो 1% हो सकता है जी कि अंकिता जी ने भी हक करा हो चीक्स पे वो, और सेम करा हो मनारा ने, बट टेल मी वन थिंग ना, कि वहां पे आप एम्बैरेस नहीं होते और यहाँ पे हो जाते हो। जो आपकी दोस्त है जिससे आप ऑलरेडी इतना ज्यादा अटैच्ड रहे हो इनिशियली, बाद में आपका खेल आयशा के आने के बाद बदला था, वरना यकीन मानिए अगर आयशा ना आती तो मनारा बहुत ही अच्छी थी, बहुत बेस्ट फ्रेंड चल रही थी, कुछ भी कहने पे मुनव्वर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक बात ये कहूंगी कि अगर मुनव्वर दिल में जानता था कि दूसरी लड़की के घर में रिश्ता भेजा है जिसके बारे में आयशा ने बताया, और मुनव्वर ने बोला कि ये बड़े बुजुर्ग ने मुझे कहा था कि ये लड़की सही है और ये लड़की सही नहीं है, यानी आयशा शादी के लिए सही नहीं है, तो मैं मुनव्वर से कहना चाहूंगी कि भाई फिर वो बिग बॉस में क्या खेल खेल रहे थे आप? चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, क्योंकि उस चक्कर में आपकी इज्जत उड़ गई भाई साहब। और लास्ट में एक बात और कहूंगी मुनव्वर के लिए, कि जब उसने बोला आयशा ने कि मुझे व्हाइट शर्ट पसंद है, पहन लो, तो दिखाया बिग बॉस ने आपकी जर्नी में, वैसे आई ओपनिंग जर्नी थी मुनव्वर की, कि उसी टाइम अगले मोमेंट ही वो दिख रहे हैं व्हाइट शर्ट में। तो मैं कहना चाहूंगी कि भाई जब आप किसी के घर पे रिश्ता भेज के आते हो ना, तो मुनव्वर जी, क्योंकि आप बहुत बड़े शाणे हो, आपने खुद कहा था, और जनता को डेढ़ समझने की गलती आप कर रहे हो, क्योंकि सब लोगों को समझ में आ जाएगा अब कि नाज़िला से ब्रेकअप नहीं हुआ, ये भी प्रिटेंड करना है। आयशा के आने पे नाज़िला के लिए रोना भी है, और उसके बाद आयशा के आने पे उसके साथ चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ भी खेलना है। जब आयशा ने सारी की सारी पोल पट्टी आपकी खोल दी थी, आई एम नॉट सेइंग कि आयशा बिल्कुल सही थी, पर उसने जब आपका सच सामने रखा तो फिर घर वालों के सामने ऐसी कहानी सुनाई कि मैं एक डिसीजन ले रहा था और वो उस लड़की के हित में था क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग ने कहा था। तो फिर आप आयशा से फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? फिर वो क्या था जो आपने इनिशियली किया था जब आयशा आ गई थी?
तो नाज़िला के भी नहीं हुए, आयशा के भी नहीं हुए, जिसके घर रिश्ता भेजा उसके भी नहीं हुए। और हाल ही में अंकिता जी की तरह जैसे वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि अपने पति के कैरेक्टर को एनालाइज करने से पहले वो दूसरी लड़की के कैरेक्टर को एनालाइज करती हैं और फिर उस पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो चिढ़ाती है। हाँ, चिढ़ाती होगी, पर आपके हस्बैंड क्या रुके? क्या उन्होंने प्रायोरिटी दिखाते हुए आपको कभी भी ऐसा किया कि मनारा, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यू आर नॉट बीइंग नाइस टू माई वाइफ? तो वैसे ही मुनव्वर जी ने क्या करा कि चलो अभी अभी ताज़ा इल्ज़ाम लगाया ही है मीडिया वालों ने, शायद बाहर की लहर ऐसी ही है, मैं भी मनारा पे छोटा सा इल्ज़ाम लगा देता हूँ। इट विल गिव अ गुड स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेंस्ट मनारा। बट द थिंग इज़, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम शाणे नहीं होंगे, पर हम समझदार जरूर हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मनारा को जिताइए, पर मेरी नजरों में अंकिता और मुनव्वर विनर नहीं हो सकते। मनारा, अभिषेक और अरुण में से कोई भी बने मुझे चलेगा। अरुण के लिए इसलिए कह रही हूँ, हाँ वो कम दिखे, हाँ वो उतने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट ही डिड नॉट यूज हिज ट्रेजेडी फॉर गेटिंग वोट्स। उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं करा कि वो कितने बड़े लॉस को सह के इस घर में रह रहे थे। हाल ही में जब उनकी वाइफ आई थी, उन्होंने जो बताया था कि जो उनका बच्चा है वो इस दुनिया में नहीं रहा, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद भी अरुण ने इस बात को कभी इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए अपनी जनता को यूज नहीं करा। एंड दैट इज़ वाई आई विल से कि उन्होंने जितना भी खेला इस घर में, जितने भी दिन वो रुके, बहुत हिम्मत चाहिए वो सब कुछ सहने के बाद इस घर में रुक के और वो बातें कभी भी रिपीट ना करके चलना इस घर में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो यूट्यूबर हैं और हम यूट्यूबर से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ये तो अब इस बात को हो सकता है यूज़ कर सकते हैं, है ना, या इमोशनली मैनिपुलेट करते। पर हैट्स ऑफ टू बोथ अरुण एंड हिज वाइफ, दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए, इतना बड़ा लॉस उनकी लाइफ का था, इतना बड़ा इमोशनल एक मोमेंट था जिसको कभी भी अरुण ने यूज़ नहीं करा, इवन आफ्टर बीइंग अ यूट्यूबर जो ट्रेजेडीज को मिल्क करने के लिए जाने जाते हैं। नॉट ऑल यूट्यूबर्स, बट कुछ यूट्यूबर्स डेफिनेटली ऐसा करते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। वोट फॉर अरुण, एंड अगर अभिषेक भी जीते, मनारा भी जीते, मुझे चलेगा। मेरे चैनल पे स्टे ट्यून रहिएगा क्योंकि आज बिग बॉस 17 पे और भी पॉडकास्ट आने वाली है, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट मेरे चैनल पे आपको दिख रही होगी, वो देखना, वो सुनना मत भूलेगा। मेरे रामलला पे है, वो बेहद ही खूबसूरत पॉडकास्ट है। उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन है अरुण योगीराज, जिन्होंने बनाई है रामलला की बेहद ही खूबसूरत प्रतिमा। देखिएगा जरूर वो पॉडकास्ट, पिंड कमेंट में मैं आपको लिंक दे दूंगी। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाना और ठंड से बचाना मत भूलिएगा। जरूरतमंदों में कपड़े जरूर बांटिएगा। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।